नमस्ते छात्रों, मैं ज्योति यादव। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से एक नई कविता को पढ़ने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हम अभी आप लोग भी छोटे ही हो, इतने बड़े नहीं हो, लेकिन जब आप बहुत छोटे थे, हर व्यक्ति का, हर इंसान का एक बचपन होता है। वो इतना सा होता है, छोटा सा होता है, 1 महीने का, 2 महीने का, है ना, 1 दिन का। फिर धीरे 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 वो इंसान, वो मनुष्य बड़ा होता है। इस कविता में भी मैं सबसे छोटी हूँ, इस बारे में जो हमारे लेखक है, जो लेखक है सुमित्रा नंदन पंत, जो कवि है, इन्होंने बताया है कि क्या बताया है कि कवि ये कहना चाहते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी माँ से क्या कहना चाहती है कि मैं हमेशा छोटी बनकर रहना चाहती हूँ। और वो क्यों छोटी बनकर रहना चाहती है? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे घर के सारे लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी हर किसी प्रकार की जिद हो उसको पूरा करते हैं। तो ये बच्ची कहना चाहती है अपनी मम्मी से कि मम्मी मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ, मैं कभी बड़ी नहीं बनना चाहती हूँ। और बड़ी क्यों नहीं बनना चाहती है वो? इसके पीछे का क्या कारण है? वो ये है कि छोटे बच्चों को सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, उनकी जिद पूरी करते हैं। छोटा बच्चा जो भी मांगता है वो उसको लाकर देते हैं। आप भी छोटे हो, आप इतने से होंगे, अपनी मम्मी के पास रहते होंगे। कोई अगर आपको, आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है या कोई अननोन पर्सन आ जाता है, वो आपको अपने पास बुलाता है या अपने पास लेने की कोशिश करता है, तो आप क्या करते हो? रोना शुरू कर देते हो और अपनी मम्मी के पीछे जाकर छिप जाते हो। और आप जरा से भी रोते हो तो मम्मी जल्दी से आके सारे काम छोड़कर और आपको गोद में ले लेती है कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। और सारे घर के लोग आपको चुप करने की कोशिश करते हैं। आपके पास नए नए खिलौने लाते हैं, आपको अच्छे से कुछ कुछ खाने को बताते हैं, चंदा मामा बताते हैं, आपकी गुड़िया, टॉयज जो आपके खिलौने होते हैं, ट्रक है, एरोप्लेन है, जो भी आपके खिलौने होते, डॉल है, वो सारे आपके पास ला कर रख देते हैं ताकि आप चुप हो जाए। आपको एक मिनट भी कोई रोने नहीं देता है। कितना प्यारा बचपन होता है सभी का। तो इस कविता में बचपन के बारे में बताया गया है कि सभी लोगों का बचपन होता है और सबसे प्यारा जो होता है वो हमारा बचपन होता है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं सारे घर के लोगों की अटेंशन हम पे मिलती है, सभी लोगों का ध्यान हम पर होता है कि हम कहीं गिर ना जाए, हमें कहीं लग ना जाए, कुछ भी हो। और मम्मी, अगर हम जिद करते हैं कि मम्मी मुझे आज परियों की कहानियाँ सुननी है, तो मम्मी दादी हमें अच्छी अच्छी परियों की कहानी सुनाती है। अगर हम कहीं खेल रहे हैं और हम गिर जाते हैं तो मम्मी भागती हुई आती है, हमें उठाती है और देखती है कि हमें ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, चोट आई है तो कितनी आई है। और जैसे अगर हम रोना शुरू कर देते तो मम्मी हमें समझाती कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मम्मी हमारी भाषा में बात करती है कि कुछ नहीं हुआ बेटा, अच्छा है ना। तो कितना प्यारा बचपन होता है। तो सुंदर से बचपन का वर्णन इस कविता में किया गया है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे अपना बचपन प्यारा नहीं होगा, सभी को अपना बचपन बहुत प्यारा होता है, बहुत प्रिय होता है। तो इस कविता में भी बच्ची कहना चाहती है कि मैं हमेशा छोटी बनकर रहना चाहती हूँ। तो हम पहले ये जानेंगे कि वो छोटी क्यों रहना चाहती है, वो बड़ी क्यों नहीं बनना चाहती, ये भी हम देखेंगे कविता में। तो छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी से कहती है कि मैं जब जब छोटी रहूंगी तो तुम मुझे गोदी में खिलाओगी। मुझे अगर भूख लगती है, मैं बोलूँगी मुझे भूख लगी है मम्मी, तो तुम अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओगी। अगर मैं छोटी हूँ, मैं बड़ी नहीं बनूंगी, तो तुम मुझे अपने हाथों से कपड़े पहनाती हो, रेडी करवाती हो स्कूल जाने के लिए, है ना, बाल बना कर देती हो, ब्रश करवाती हो, सभी प्रकार के काम मेरे कर, बैग भर के देते हैं मम्मी छोटे बच्चों की। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप बड़े होते हो तो ये सारे काम मम्मी आपके करना छोड़ देती है और क्या कहती है कि अब तुम बड़े हो गए हो। देखो, पहले मम्मी छोटेपन में कितना प्यार करती है, अनगिनत प्यार करती है हमसे, हमें हमारी सारी फरमाइशें पूरी होती है, खिलौने मिलते हैं, खाने को मिलता है, नए नए कपड़े मिलते हैं, हमारा बर्थडे सेलिब्रेट होता है बहुत अच्छे से। लेकिन जैसे 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 हम धीरे धीरे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी सारी जो ख्वाहिशें होती है, मम्मी हमें बोलती है अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें ये सब नहीं मिलेगा, अब तुम अपने हाथ से करो। बड़े बच्चों को मम्मी खाना खिलाकर देती है क्या? नहीं, मम्मी कहती है कि आप अपने हाथ से खाओ, बड़े हो गए हो, अपना बैग खुद अरेंज करो, अपनी बैग, अपनी पुस्तकें, किताबें खुद भरो, अपना टाइम टेबल खुद से लगाओ, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो। अपने कपड़े ठीक से रखो, कबर्ड अपनी अच्छे से रखो, कबर्ड में जो कपड़े हैं उसको ठीक से लगाओ, क्योंकि तुम बड़े हो गए, तुम्हें आदत लगना चाहिए। तो ऐसे मम्मी हमें पहले छोटा बनाकर प्यार करती है, सारी आदतें बिगाड़ देती है। जब बड़े बन जाते हैं तो क्या कहती है कि अब तुम बड़े हो गए, चलो अपने हाथ से काम करो। छोटे बच्चों की एक और बात होती है, जब घर में कोई उसे नहीं दिखाई देता है, छोटा बच्चा घर में देखता है इधर उधर, उसे अगर कोई नहीं दिखता है तो वो बच्चा रोना शुरू कर देता है।
छोटी लड़की या लड़का है तो वो रोना शुरू कर दे, जोर जोर से रोते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें घर का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। तो जल्दी से, अगर मम्मी काम में है या कोई दूसरा कोई व्यक्ति घर में है तो जल्दी से भाग कर आते हैं उसके पास और उसको आवाज़ लगाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, हम घर में ही हैं, हम इधर थे, ये कर रहे थे, ऐसे आवाज़ में बातें करते हैं। छोटा बच्चा उन्हें देखकर हंसता है, स्माइल करता है प्यारे से, हंसी आती है उसे कि हाँ मैं सेफ हूँ, मेरे घर में मेरे घर के लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ। तो लेकिन अगर आप बड़े हो जाते हो थोड़े से और आप रूम में अकेले हो और मम्मी अगर किचन में काम कर रही है और आप चिल्लाओगे, रोगे कि मम्मी मम्मी मुझे आप कहाँ हो, तो मम्मी आके आपको डांटेगी। मम्मी प्यार करेगी कि नहीं, मम्मी बोलेगी मैं काम कर रही हूँ, तुम भी अपनी पढ़ाई करो, ऐसे बोलेगी। तो ये बच्ची दोनों में फर्क बताना चाहती है कि छोटेपन में और बड़ेपन में क्या अंतर होता है। छोटेपन में आप हमसे बहुत प्यार करते हो और जैसे बड़े हो जाते हो तो हमें दूर कर देते हो कि तुम बड़े हो गए हो, वो अपने काम खुद करो, डरना भी नहीं, अकेले अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करो। बड़े होने के बाद अगर आप रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आपका राइटिंग वर्क कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो और अचानक से लाइट चली जाती है तो क्या होता है, मम्मी बोलती है कि बेटा चिल्लाओ मत, वो अपनी कैंडल लो, वहाँ से दिया लगाओ या कैंडल लगाओ या चार्जिंग वाला लाइट है जो भी है उसको ऑन कर दो, इन्वर्टर है उसे ऑन कर दो। लेकिन छोटा बच्चा अगर घर में खेल रहा, लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है तो वो चिल्लाता है, रोता है, तो मम्मी क्या करती है, जल्दी से उसे गोदी में ले लेती है और लाइट शुरू करती है, उससे बात करना शुरू कर देती है, उसे रोने नहीं देती है, परियों की कहानी सुनाती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो ये इस कविता में बहुत सुंदर सा वर्णन किया गया है कि मैं सबसे छोटी बनकर रहना चाहती हूँ हमेशा, मैं बड़ी नहीं बनना चाहती हूँ। छोटे बच्चे अपने माँ के पीछे छिप जाते हैं और पीछे छिप कर क्या करते हैं, धीरे से अपना छोटा सा चेहरा थोड़ा सा निकाल कर देखते हैं कि उन्हें कौन बातें कर रहा है उनसे, उन्हें कौन आवाज़ लगा रहा था। कोई अननोन पर्सन अगर छोटे बच्चे को गोदी में लेना चाहे तो कुछ बच्चों के पास नहीं जाते, क्यों? क्योंकि उनको पहचानते नहीं है वो, और अगर वो जबरदस्ती करे तो रोना शुरू कर देते। फिर मम्मी क्या करती है, उस बच्चे को अपनी गोदी में ले लेती है। फिर बच्चे क्या करते हैं, धीरे से ऐसे देखते हैं कि कौन सा पर्सन, कौन सा व्यक्ति उन्हें लेना चाह रहा था गोदी में, देखते हैं। फिर वो अगर उन्होंने फिर से कोशिश की कि गोदी में आ जाओ तो ऐसे जल्दी से मम्मी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है, मम्मी भी उनसे, बच्चों से बहुत प्यार करती है। और छोटे बच्चे अपने मम्मी के पास में सेफ फील करते हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, हमारे मम्मी के पास, हमारे मम्मी के पीछे या माँ के पीछे। तो बच्चे से पकड़ के छिप कर उनको कस के पकड़ लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी माँ के पास मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मुझे यहाँ पे किसी प्रकार का धोखा नहीं या मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, है ना। जैसे ही अगर बच्चा गिर जाता है, रोना शुरू कर देता है, तो मम्मी उसको चुप कराती है, घर के लोग उसको चुप करवाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इस कविता में हमें समझने को मिली है। उसके बाद में हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने चित्र बनाया छोटी सी बच्ची का। छोटी बच्ची कितनी खुश है, ड्रेस पहना है, तो चोटी बनाई है, मम्मी ने उसकी चोटी करके दी है, अच्छा सा ड्रेस पहना के दिया, उसकी तैयारी करके दी है। मम्मी जब छोटे बच्चों को खाना खिलाती है अपने हाथों से, और छोटा बच्चा क्या है, अपने पूरे कपड़े पर वो खाना अगर गिरा रहा है, दाल चावल अगर वो खा रहा है, छोटा बच्चा दाल चावल खाते समय अगर वो अपने कपड़ों पर दाल चावल या जो भी खा रहा है वो गिर जाता है गलती से, तो मम्मी उसका मुंह पोंछ कर देती है, उसके गाल साफ कर देती है, कपड़े उसको नया पहना देती है, वो बदल कर उसके शूज उसको पहना कर देती है, उसकी तैयारी करके देती है, उसको मेकअप करके देती है, बाल बना कर देती है, चोटी बना कर देती है। लेकिन अगर आप बड़े हो जाते हो और मम्मी को बोलते हो कि मम्मी अभी मुझे खाना खिला कर दो, मेरा बैग भर के दो, मेरे शूज मुझे पहना कर दो और मेरे कपड़े भी मुझे पहना कर दो, मेरा यूनिफॉर्म पहना कर दो, या मुझे दिवाली में जो नया ड्रेस लिया मुझे पहना कर दो, तो मम्मी बड़े होने पर इतने काम करती है क्या? नहीं करती है। मम्मी बोलती है कि अभी तुम क्या हो गए हो, अभी तुम बड़े हो गए हो, तुम अपने काम खुद से करने की कोशिश करो, जब छोटे थे तब मैंने किया, अब मैं तुम्हारे काम नहीं करूँगी। ये बोलकर मम्मी हमको छल देती है, छल लेने हमें दूर कर देती है। शब्दार्थ में हम देखेंगे कि मम्मी किस तरह से हमें प्यार भी करती है, लेकिन बड़े होने के बाद कैसे हमें छलती है, हमें बुरा लगता है उनकी बातें सुनकर। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है आंचल, आंचल यानी साड़ी का छोर, जो मम्मी की साड़ी होती है उसका जो आंचल होता है, जो पीछे होता है, बच्चा आंचल को पकड़कर पीछे छिप जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पास ही रहना है, पीछे मुझे किसी के पास नहीं जाना। और मम्मी अगर काम में भी तो बच्चा मम्मी के पीछे पीछे घूमता रहता है, मम्मी काम अगर मम्मी इस रूम में तो वहाँ जाएगा, उस रूम में तो उसके पीछे वहाँ जाएगा, लेकिन अपनी मम्मी को वो छोड़ेगा नहीं। सेकंड है सदा, यानी हमेशा, हमेशा बच्चा अपनी माँ के पास रहना चाहता है, अपनी माँ से दूर वो नहीं होना चाहता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, करके वो अपनी माँ के आसपास इधर उधर ही घूमते रहता है। मम्मी अगर नहीं दिखी
मम्मी नजर से ओझल हुई। नजर से ओझल का अर्थ होता है मम्मी जरा से 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए दूसरे रूम में चली गई तो बच्चे का रोना शुरू हो जाता है। छलना इन्हें धोखा देना। मम्मी हमें धोखा देती है। कैसे धोखा देती है? प्यार से रखती है, बचपन में बहुत प्यार से रखती है, हर हमारी जिद को पूरी करती है, लेकिन हम बड़े होने पर फिर हमें धोखा दे देती है कि अभी तुम बड़े हो गए हो, चलो अपने हाथ से खाना खाओ, अपना होमवर्क करो, सारे काम हमको बोलती है अब तुम अपने हाथों से करो। बहुत से बच्चों को एक्सपीरियंस आया होगा, अभी उनको 1-2 बार उनकी मम्मी ने बोला भी होगा कि अब तुम चलो 6 में आ गए हो, अभी तुम्हारे काम में कोई भी नहीं, कुछ भी काम मैं करके नहीं दूंगी, सारे काम आप अपने हाथों से करने की कोशिश करो। 4 नंबर का है कर यानी हाथ। मम्मी कहती है मैं कर रही अपने हाथों से तुम्हें खाना भी नहीं खिलाऊंगी, तुम अपने हाथों से खाना खाने की कोशिश करो और आदत डालो। हमेशा हमेशा मैं आपको खाना एक बार खिला देती है मम्मी, लेकिन छोटे बच्चों को मम्मी रोज खाना खिलाती है, सुबह शाम दोपहर, लेकिन बड़े होने पर हमें मम्मी खाना खिलाती है क्या? नहीं। एक आधे बार खिला दी हो, ठीक है, आप बहुत जिद कर रहे हो तो मम्मी बोली ठीक है मैं आज खाना खिला देती हूँ, लेकिन रोज मम्मी अपने को खाना नहीं खिलाती है बड़े होने के बाद। छोटे बच्चे को पीछे मम्मी लगी रहती है खाना प्लेट लेकर के, ये खा ले वो खा ले ऐसा करके, क्योंकि वो छोटा है। माँ तेरी माता, माँ यानी हमारी मम्मी। फिर है मुख। मुख है मुंह। हमारा कुछ हम खाते हैं, छोटे बच्चे खाते तो उनको लग जाता है यहाँ पे सारा, कुछ गिरा देते हैं खाने वाली चीजें, तो मम्मी उनके मुंह को भी साफ करके देती है, और उनको साफ करने के बाद में मम्मी उनसे बातें भी करती है, साफ करते करते उनको फिर से नहलाकर तैयार भी कर देती है। लेकिन बड़े होने पर मम्मी हमारे मुंह का या हमारे गाल पे कुछ लग जाता है तो वो कुछ भी पोंछती नहीं है, बल्कि बताती है चलो तुम ये हाथ अच्छे से नहीं धोए, इसको हैंड वॉश करो अच्छे से, आपका गाल पे यहाँ कुछ लगा है उसको साफ करो, बल्कि धोकर नहीं देती है अपने हाथों से। फिर है सजाना। मम्मी छोटे बच्चों को मेकअप करके देती है। आपने देखा होगा आपके घर में छोटे से जो बच्चे होते हैं उनको काजल लगाया जाता है, उनको काजल का टीका लगाया जाता है ताकि उनको नजर ना लगे, उनकी मालिश की जाती है, उनके बालों में तेल लगाया जाता है। तो इतने अच्छे से प्यार से अभी आपको मम्मी रखती है क्या? नहीं, क्योंकि मम्मी क्या कहती है अब तुम बड़े हो गए हो, पहले तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हारा सहारा किया, लेकिन अब तुम खुद से अपने काम करो, बालों में तेल भी लगाओ और अपने सारे काम खुद से करने की कोशिश करो। उसके बाद है सुखद। सुखद यानी सुख प्रदान करने वाली कहानियां। छोटे बच्चों को हर कोई कहानी सुनाता है, हर कोई उनको जो भी अगर वो फरमाइश करते हैं छोटे बच्चे की मुझे ये चाहिए, मुझे गेम खेलना है, तो सारे उनको वीडियो गेम दिया जाता है कि लो तुम खेलो। और अगर आपके घर में आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपके घर में अगर आप 2 भाई बहन हो और एक चीज है जैसे एक वीडियो गेम है और आप जिद करते हो कि मुझे खेलना है, छोटा भाई आपका या बहन कहती है कि मुझे खेलना है, तो मम्मी क्या करेगी? जो बड़ा भाई है उसको बोलेगी कि बेटा तुम बड़े हो गए हो, तुम वो वीडियो गेम खेलना बंद करो और छोटी तुम्हारी जो सिस्टर है बहन है उसको दे दो, वो छोटी है। मम्मी आखिर में क्या शब्द बोलती है कि तुम बड़े हो गए हो और वो छोटी है इसीलिए उसको वो वीडियो गेम या जो भी खिलौने हैं वो दे दो। या रिमोट की कार आजकल बहुत चल रही है, बच्चे रिमोट की कार खेलते हैं। अगर आप भी कोई खेल रहे हो और आपका भाई या बहन मांग रही है छोटी है जो आपसे, तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे देने के लिए? जो छोटा है। और आखिर में क्या सेंटेंस बोलेंगे कि वो छोटा है, वो छोटी है इसीलिए उसे दे दो, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ये सब नहीं खेलना चाहिए। इस तरह से मम्मी हमें छलती है, धोखा देती है, पहले छोटा बनाकर बहुत प्यार करती है और बड़ा होने पर हमें दूर कर देती है। तो ये इसीलिए बच्ची इस कविता के द्वारा हमें यही पढ़ने को समझने को मिलता है कि मम्मी देखो कितनी प्यारी है, कितना प्यार करती है हमसे, लेकिन बड़े होने के बाद हमें छलती है कि अब तुम बड़े हो गए हो। तो इस कविता में ये बच्ची कहना चाहती है कि मैं इसीलिए हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ, मैं बड़ी नहीं बनना चाहती, क्योंकि इस बच्ची ने छोटेपन में और बड़ेपन में तुलना की है कि बड़े होने पर क्या होता है, छोटे होने पर क्या होता है। इसीलिए उसको दोनों में कंपेयर जब उसने तुलना की है तो उसे बचपन ही बहुत प्यारा लगा है और वो जिद करती है कि मुझे बड़ा बनना नहीं है, मुझे मम्मी तेरी गोदी में रहना है। छोटे बच्चे हमेशा मम्मी की गोदी में रहते हैं, मम्मी ने गोदी से नीचे उतारा कि उनका रोना शुरू हो जाता है, तो मम्मी क्या करती है उन्हें फिर से गोदी में ले लेती है और बच्चे का रोना चुप हो जाता है। तो बच्ची भी क्या है मम्मी की गोदी में रहना चाहती है, फरमाइश करती है मैं हमेशा तेरी गोदी में रहना चाहती हूँ, तेरे आंचल के पीछे रहना चाहती हूँ, तुम्हारे हाथों से खाना चाहती हूँ, तुम्हारे हाथों से सजना चाहती हूँ, तैयारी करके देना चाहती हूँ, लेकिन मैं बड़ी नहीं बनना चाहती, बड़ी बनकर मुझे वो सारे काम नहीं करने मेरे अपने हाथों से जो तुम करके देती हो। तो आज हमने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, मैं सबसे छोटी हूँ, जो लिखने वाली जो इनके कवि है वो है सुमित्रा नंदन पंत। और मैंने आपको चित्र के द्वारा बताने की कोशिश की है कि बच्ची छोटी तो कितनी हैप्पी है, खुश है, लेकिन जब ये बड़ी हो जाएगी, धीरे धीरे बड़ी होती है तो ये हैप्पी रहना
इसका जो है खुश रहना वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें बचपन की मिस करते हैं, याद करते हैं कि मम्मी तो कुछ करती नहीं, और मम्मी अब तो कहानियाँ भी नहीं सुनाती परियों की। अभी आप मम्मी को बोलोगे कि मम्मी परियों की कहानी सुनाओ, तो मम्मी क्या बोलेगी, चलो ऑनलाइन आपका पीरियड चल रहा है और आपको होमवर्क करना है, राइटिंग वर्क करना है, रीडिंग करनी है, और अब कहानी सुननी है, नहीं अभी मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी, चलो अपनी पढ़ाई करो, ऐसे बोलेगी मम्मी। और अगर छोटा बच्चा कोई बोलेगा कि मम्मी कहानी सुनाओ, तो मम्मी उसको ढेरों कहानियां सुनाएंगे। तो ये अंतर इस बच्ची ने इस कविता के द्वारा बताया है। ठीक है, तो आपको कविता बहुत अच्छी है, समझ में आई होगी। धन्यवाद।